अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1984 में होने वाला एक ऐसा वाक़या कि जिसने मैदे के जो अल्सर यानी स्टमक अल्सर के जो मरीज़ हैं उनके लिए मेडिकल की तारीख़ को तब्दील करके रख दिया। 1984 से पहले ये समझा जाता था पूरी दुनिया में कि अक्सर लोगों को ये जो मैदे का दर्द होता है, ये जो सीने में जलन होती है, मैदे की जगह पे जलन होती है, उल्टियाँ आती हैं, मतली होती है, गैस बनती है, तो ये जो अल्सर बनता है, ये जो स्टमक के अंदर एक छोटा ज़ख़म बन जाता है या सोजिश हो जाती है जिसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं, तो इसकी जो वजह करार दी जाती थी 1984 वक्त के टाइम तक, वो था कि तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, वो था कि लोग टेंशन या स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, वो था कि लोग स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, वो था कि दर्दों की दवाइयाँ ली जाती हैं तो उसकी वजह से ये मसला बनता है, तो जिसका फिर इलाज भी किया जाता था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बैरी मार्शल। अब इनको एक प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इन्होंने देखा कि इनके जो अक्सर मरीज़ आते हैं कि उनको ये तमाम चीज़ें सामने रख के जब उनका इलाज भी किया जाता है, चाहे ज़्यादा तेज़ाबियत का हो या चाहे उनके स्ट्रेस के लिए हम उनको एंटी डिप्रेसेंट दी जाती थी, नींद की दवाइयाँ दी जाती थी, दर्दों की दवाइयाँ उनको कहा जाता था कि वो कम से कम लें। लेकिन इसके बावजूद ये देखने में आता था कि वो मरीज़ काफ़ी दिन तक हस्पताल में दाखिल भी उनको रहना पड़ता था और इसी तरह बाज़ औक़ात जब ये ज़ख़म बहुत ज़्यादा हो जाते थे मैदे के अंदर, तो उनकी जान बचाने के लिए उनका ऑपरेशन भी करना पड़ता था। तो इसी तरह के एक मरीज़ पे डॉक्टर जो मार्शल हैं, अब ये तहकीक कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि जो एंडोस्कोपी करते हैं, कैमरा डालते हैं मैदे में और वहाँ से फिर हम पानी या कोई फ्लूइड भी ले सकते हैं, तो उन्होंने उस फ्लूइड का मुआयना किया माइक्रोस्कोप के नीचे। जब माइक्रोस्कोप के नीचे मुआयना किया तो उनको नज़र आए मुख्तलिफ़ किस्म के जो जरासीम थे और उनमें एक नज़र आया स्पाइरल शेप्ड एक मखसूस शक्ल का एक बैक्टीरिया था। उन्होंने क्या एक हरकत की जो कि मेडिकल की दुनिया कभी भी इजाज़त नहीं देती किसी डॉक्टर को करने के लिए, लेकिन उन्होंने वो हरकत की कि उसका कुछ जो पानी था वो पी लिया और जो वो पानी पी लिया जो ना उनके एक मरीज़ के मैदे से आया था, जिसको वो सारी अलामात थी जो मैदे के अल्सर, सोजिश या इन्फ्लेमेशन वाले मरीज़ को होती हैं, गैस्ट्राइटिस वाले मरीज़ को होती हैं। तो कुछ ही दिन के अंदर अंदर ही डॉक्टर बैरी जो हैं उनको भी पेट में दर्द शुरू हो गया, उनको भी उल्टियाँ आना शुरू हो गई, उनको भी बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हज़म होना बंद हो गई, यानी वो तमाम अलामात आना शुरू हो गई जो उनके उस मरीज़ को थी जिनको ये अल्सर का मसला था। अब इन्होंने क्या किया कि 10 दिन के बाद अपनी एंडोस्कोपी इन्होंने करवाई, क्योंकि ये 2 दोस्त थे, डॉक्टर वारन और डॉक्टर बैरी मार्शल। और एंडोस्कोपी से इन्होंने जो फ्लूइड था, अब इनको पता चल गया कि इन्फ्लेमेशन है, गैस्ट्राइटिस है, ज़ाहिर है जब कैमरे से आप देख लेते हैं और उसका मुआयना जब किया गया फ्लूइड का, तो उसके अंदर वही कुछ जरासीम थे जो जरासीम उनके उस मरीज़ में थे जहाँ से लेके फ्लूइड उन्होंने पिया था। अब डॉक्टर बैरी और इनके दोस्त का ये ख्याल था कि ये जो अल्सर होता है, ये जो इतनी दवाइयों के बावजूद ठीक नहीं हो रहा, तो ये एक मखसूस किस्म का स्पाइरल बैक्टीरिया है जिसको बाद में दुनिया एच पाइलोराई के नाम से या हेलिकोबैक्टर पाइलोराई के नाम से जानती है, तो इसकी वजह से है। इब्तिदा में तो उनके ऊपर बहुत हंसे लोग, उनका मजाक उड़ाया गया, तिब की दुनिया में उनका बहुत मजाक उड़ा, लेकिन जब बाद में ये साबित हो गया कि 50% लोगों का जो मैदा है उनके अंदर ये जरासीम मौजूद होते हैं और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो जेनेटिकली या जीनियाती तौर पे वो इस बैक्टीरिया के ज़रिए ज़ख़म बनने का शिकार होते हैं। और अगर आप इसको इलाज कर दें एंटीबायोटिक से, क्योंकि इससे पहले तो अल्सर का इलाज एंटीबायोटिक से नहीं होता था, लेकिन क्योंकि डॉक्टर जो वो मार्शल थे उन्होंने अपनी एग्जाम्पल अपनी जान ख़तरे में डाल के इस चीज़ को बताया कि एक बैक्टीरिया था, एक जरासीम थे जो उस मरीज़ के पेट में थे जिसको ये अलामात थी, जब मेरे पेट में आए तो यही अलामात हुई, तो पहली दफ़ा फिर एंटीबायोटिक उन्होंने अपने ऊपर ही इस्तेमाल की, तो उससे वो रिकवर हो गए, वो ठीक हो गए। जिस 2 लोगों का शुरू में मजाक उड़ाया गया, लेकिन 2005 में इन दोनों को फिर नोबेल प्राइज़ दिया गया, क्योंकि इन्होंने तिब की तारीख़ में ये जो अल्सर का, ये गैस्ट्राइटिस का इशू है, इसका इलाज ही तब्दील करके रख दिया कि 50% हम जो इंसान घूम फिर रहे हैं दुनिया में, तो उनके अंदर ये जरासीम मौजूद होते हैं। तो इन जो जरासीम की वजह से फिर बहुत सारे वो लोग होते हैं कि जिनको गैस्ट्राइटिस या ये अल्सर का मसला बनता है। आज के दौर में जब हम ये बात करते हैं, एक सवाल पैदा होता है कि जो हमारा मैदा है उसकी तेज़ाबियत इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी पीएच 1.5 से लेके 2 या 3 तक होती है। कभी हमारे
मैदे का पानी अगर गले में आ जाए तो हमारा गले को ऐसे जैसे आग लग जाती है, इतना शदीद यानी ये तेज़ाबी चीज़ है। तो वो बैक्टीरिया फिर कैसे सर्वाइव कर जाता है, वो बैक्टीरिया जो है वो कैसे, फिर पूरी साइंस की तहकीक हुई इसके ऊपर, पता ये चला कि 50,000 साल से तकरीबन, जो ज़ाहिर है साइंस एक अंदाज़ा लगाती है कि ये जो जरासीम है हमारे अंदर मौजूद हैं, ये एक एंजाइम बनाते हैं जिसको यूरिएज़ कहते हैं। तो जो इनको जो स्टमक का माहौल होता है, तेज़ाबी माहौल होता है, उससे बचा के रखती हैं। इसके अलावा भी 1500 से ज़ायद ऐसी प्रोटीन हैं जो हिफाजत करती हैं इस बैक्टीरिया की तमाम उस तेज़ाबी माहौल से जो बाकी चीज़ों को मारता है। तो जब एक दफ़ा पता चल गया कि क्योंकि ये सर्वाइव भी करता है, ये बच भी जाता है, मैदे में रहता है, और जब इसको मौका मिलता है, जैसे कि बाद में एक और चीज़ सामने आई कि वो लोग जो दर्दों की दवाइयाँ खाते हैं, जैसे जोड़ों के मरीज़ होते हैं, या आप बाज़ लोगों को आदत होती है वो छोटी छोटी बात पे एनसिड, नॉन स्टीरॉयडल, एंटी इन्फ्लेमेटरी नामी ड्रग्स ज़्यादा लेते हैं दर्दों की, और उनमें बदकिस्मती से अगर ये जरासीम भी मौजूद हैं तो उनमें ज़्यादा चांसेस थे कि उनमें मैदे का जो अल्सर होगा तो वो इन जरासीम की वजह से होगा, क्योंकि वो जो दवाइयाँ हैं वो माहौल को तब्दील कर देती हैं मैदे के अंदर को। तो इसको मौका मिल जाता है ज़ख़म करने का, तो और जब तक इसको आप इसका इलाज नहीं करते तो फिर जो मरीज़ है वो फ़ायदा नहीं उसको होता। आज सुबह ही मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, किसी ने कमेंट में लिखा हुआ था कि मेरा एच पाइलोराई पॉजिटिव है, लेकिन मैं जब भी एंटीबायोटिक लेता हूँ तो मुझे तो फ़लाँ आगे प्रॉब्लम बनते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हम मेरे एच पाइलोराई का भी इलाज भी हो जाए और मुझे एंटीबायोटिक ना लेनी पड़े। तो जो मैंने उनको जवाब दिया मैं आपको भी बताता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हद तक बात क्लियर हो जाएगी। एच पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ये एक ज़िंदा चीज़ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एंटीबायोटिक्स या एंटीबायोटिक्स हम क्या कहते हैं, बायो कहते हैं ज़िंदगी को, और एंटी वो चीज़ जो किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करे, जरासीम की। तो जब तक आप एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करेंगे तो एच पाइलोराई नहीं जाएगा। यही तो डॉक्टर जो बैरी मार्शल थे उनका मुकदमा था, उनका ये कहना था कि हम देते हैं तेज़ाब के ख़िलाफ़ दवाई, हम देते हैं डिप्रेशन को कम करने के लिए दवाई, हम देते हैं बाकी मसाइल को यानी कि दूर करने के लिए, लेकिन ये जब तक ये जरासीम को हम इलाज नहीं करेंगे तो मैदे का गैस्ट्राइटिस की सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक, या जो अल्सर है उधर ज़ख़म बन चुका है तो वो ठीक नहीं होगा, बल्कि वो ज़ख़म जो है वो दीवार को ही छलनी करता है, जिससे सर्जरी की तरफ बात जाती है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि बाज़ औक़ात जो सर फिरे लोग होते हैं साइंस की दुनिया में, वो अपनी हरकतों से कितना बड़ा कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसके बाद आने वाले जो लोग हैं उनको कितना फ़ायदा होता है। इस चैनल पे मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।